देश और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव 10:30 बजे शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनॉग्रेशन के बाद। और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं माया नगरी मुंबई में, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही हम उस कूपर अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री खुद उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के इंचार्ज अनीता शर्मा जी हैं और इनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है जब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में किया जा रहा है। अनीता जी, क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर, इसके बारे में बताइएगा। हमारे पास जैसे कि गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमने 3 एरियाज बनाए हैं। एक वेटिंग रूम है, एक वैक्सीनेशन रूम है और एक ऑब्जर्वेशन रूम है। सो ये 3 एरियाज है और आज के दिन हमारे लिए 5 टीम हमने एक्टिवेट किए हैं और हर एक टीम में 5 मेंबर रहेंगे। और हमारे पास जो लिस्ट आई है बेनिफिशरीज की, उसमें 500 लोगों का नाम है। सो हर एक टीम के लिए 100 लोगों को इम्यूनाइज करना पड़ेगा आज के दिन। आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है वैक्सीन? रजिस्टर कर लिया, सब ने रजिस्टर कर लिया। तो अभी तक आपको मैसेज आया कि नहीं? अभी आया नहीं, जब भी आएगा तभी हम लोग भी ले लेंगे। आज सिर्फ 500 लोगों को ही यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है दिया जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें आगे चलकर तो कितनी ज़्यादा तैयारियां हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा यहाँ पर? अभी जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो सबको देना है, लेकिन कभी होगा, कितने दिन में होगा, ये बोल नहीं सकते। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ पहला दिन है। 500 इधर है और बाकी के सेंटर में भी हो रहे हैं। यहाँ की कैपेसिटी कितनी है? यहाँ पे एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीन दिया जा सकता है? क्योंकि अभी हम लोग ने पहले जो तैयारी की थी उसमें 10 टीम के लिए थी और वो 1000 लोगों के लिए वैक्सीनेशन दे सकते थे। और शिफ्ट की अगर हम बात करें मैम, तो किस तरह से टाइमिंग शुरू होगा? क्योंकि आज तो खैर 10:30 बजे से है, लेकिन बाकी दिन अगर हम बात करें तो किस तरह से टाइमिंग होगा? फिलहाल 1-2 दिन के लिए हमें बोला है कि 9 से 5 तक शुरू करना है। अगर ज़्यादा लोड होगा, ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगे तो हम लोग टाइम बढ़ाएंगे फिर बाद में। यानी 2 शिफ्ट में काम होगा? 2 शिफ्ट में करेंगे। ये जो यहाँ पे तैयारी है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम। ये मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीनेशन रूम है, अलग अलग टेबल बनाए गए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ, यहाँ पे हर एक टीम में तीन कुर्सियाँ हैं। एक वैक्सीनेटर जो इंजेक्शन देगी, एक वेरीफायर जो वैक्सीनेशन के लिए आएंगे उनका आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे, और तीसरी कुर्सी बेनिफिशियरी के लिए है जो लाभार्थी है वैक्सीनेशन लेने के लिए आए। फिर टेबल पे भी इधर सब बाकी का जो लगेगा सामान वो सब रखा हुआ है। एक तो एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFEI किट रखा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा बेनिफिशियरी को तो वो इमीडिएटली उनको इधर फर्स्ट एड दिया जाएगा, उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर जो बाकी का सामान है लाइक से हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव, मास्क, बाकी का सब कुछ सामान रखा गया है इधर। मुझे मैम थोड़ा सा बाहर बताइए, जो आपकी बाहर तैयारियां हैं, खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से जुड़ने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं? मैं 5 कुर्सियां देख पा रहा हूँ, तो क्या 5 जो वैक्सीन लिए हुए लोग होंगे या जिन्हें वैक्सीन मिलेगा वो लोग बैठेंगे यहाँ? हाँ, ये पहले 5 टीम मेंबर के लिए है और अगर प्रधानमंत्री जी अगर चाहेंगे तो हमारे लाभार्थियों से भी बात कर सकते हैं वो, तो उनको भी बुलाया जाएगा। अच्छा, इसमें टीम मेंबर्स के अलावा जिन्हें वैक्सीन मिलने वाला है वो भी बैठेंगे यहाँ? वो भी आएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। मुझे बताएं मैम कि अगर किसी वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति को उनकी तबीयत खराब होती है तो उनके लिए रूम कहाँ बनाया गया जहाँ पर इलाज किया जा सके? चलिए हम उस रूम की तरफ चल रहे हैं जहाँ पर वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे यहाँ पर बहुत कम चांसेस है कि किसको बहुत सीवियर रिएक्शन होगा। माइल्ड रिएक्शंस अगर होंगे तो इधर ट्रीटमेंट हो जाएगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो ये एनेस्थीसिया का रूम है, इधर सब कुछ फैसिलिटीज़ है। अच्छा, यहाँ पे वेंटिलेटर्स और सारी सुविधाएं हैं? सारी है, और यहाँ पे एक एग्जिट भी है जहाँ से हम लोग अगर ज़रूरत पड़े तो पेशेंट को इमीडिएटली शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर जरूरत यहाँ से रास्ता है। हाँ, देखिए यहाँ पे एक दूसरा गेट है, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। ये गेट के जरिए, क्योंकि कूपर अस्पताल बहुत बड़ा चुनिंदा अस्पताल है BMC का, यहाँ पर तमाम वेंटिलेटर्स और तमाम सुविधाएं हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई दिक्कत होता है वैक्सीन लेने वाले को, तो उसको यहाँ पे इलाज के लिए रखा जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो उसके अस्पताल में भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की तैयारियां वैज्ञानिकों ने की है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। डॉक्टर अनीता जी खुद कह रही हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन तैयारियां करके रखना जरूरी है। मैं सही बोल रहा हूँ मैम?
और एक रूम है जहाँ पे जिनको कोई भी तकलीफ नहीं, वो आधा घंटे के लिए रुकेंगे उधर। आप दिखाइए हमें, ये ऑब्जर्वेशन रूम की बात कर रही हैं जहाँ पर करीब 30 मिनट रुकना होता है नियम के मुताबिक। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो उस व्यक्ति को इस जो है वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, जो हमने आपको दिखाया। ये सीसीटीवी के जरिए सब कुछ मॉनिटर यहाँ पर किया जा रहा है। हम अब उस वक्त उस रूम में पहुँच रहे हैं जहाँ पर ये देखिए, ये ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ पर सभी लोग वैक्सीन लेने के बाद उन्हें रखा जाएगा। यानी इंतज़ाम अगर आप देखिए तो बहुत बेहतरीन लगता है, और तैयारी जिस तरह से प्रशासन ने की है बहुत काबिले तारीफ़ है। देश और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है, और उसमें हेल्थ वर्कर्स जो है जिस तरह से काम कर रहे हैं, डॉक्टर नर्सेज जिस तरह से काम कर रहे हैं, जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैम, बहुत बड़ा प्राउड फील हो रहा होगा, इतने बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे साल भर पूरी दुनिया जो है कोरोना की महामारी की चपेट में रही, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जब हम कोरोना को मात देने की तैयारी कर रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? या हम लोग सब अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी स्टार्ट करेंगे वैक्सीनेशन ड्राइव, प्रधानमंत्री जी का जब इनॉग्रेशन होने के बाद, और फिर जितना हो सके उतने लोगों को हम लोग इधर इम्यूनाइज करके उनको कोरोना से बचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। मैम, अनीता शर्मा जी हैं जिनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इम्यूनाइज करने की, उन्हें बचाने की कोशिश होगी। जिस तरह से कोरोना महामारी की चपेट में पूरी दुनिया थी, अब वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो रही है, जिसका डर है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस तरह से कोरोना ने महामारी फैलाकर लोगों को एक डर में रखा था, अब वो डर इस वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद ख़त्म होगा। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।